16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस लगातार आज छठे दिन सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। आज कांग्रेस ने सरकार के ऊपर सदन के अंदर कैमरे लगाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए और सदन में प्रदर्शन किया। इस दौरान टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री और भजन लाल सरकार हमारी और विधायकों की जासूसी करा रही है। यही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक दल में मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि एक एक विधायक का मुझे पता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी मेरे मीडिया के साथीगण, आज आप सब लोगों को पता है कि सदन के अंदर एक बहुत ही गंभीर विषय आया है। परसों हमें खुद स्पीकर महोदय ने ये बताया कि मैंने जो है सदन के अंदर कैमरे लगाए हैं। कल सदन के अंदर संसदीय मंत्री जी ने ये कहा कि कैमरे हमारी जानकारी में नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से कैमरे हैं जो विधानसभा के अंदर लगाए गए हैं। मैं आम पब्लिक के लिए भी ये बोलना चाहूँगा कि लोग हमारी छवि खराब करने के लिए, बार बार ये कहने के लिए कि हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते, इसलिए हम हंगामा करते हैं, इसलिए ये बात बोलते हैं। आज सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं, जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को एक एक इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए, सदन के लिए किस भाषा का उपयोग इनके चीफ व्हिप कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदाई है। राजस्थान की विधानसभा का एक बहुत ही गर्मामयी इतिहास रहा है। उस इतिहास को आज तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने कल अपना ऐतराज जताया, आज सुबह हमने बात रखी। हमें कहा क्वेश्चन आवर के बाद में हम इस पे व्यवस्था देंगे। हम क्वेश्चन आवर तक नापक्ष लॉबी में बैठे। उसके बाद जब हम वापस गए तो संसदीय कार्य मंत्री ने जबरदस्ती माहौल को खराब किया। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य एकजुट होके हमारे सदस्यों की तरफ आए, क्योंकि इनकी संख्या हम लोगों से दुगनी है। सत्ता के अंदर ये है तो ताकत का नशा इन लोगों के सरचढ़ पे बोल रहा है। आज ये लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें निष्ठा के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। सदन चलने के बाद भी हम अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, तब क्या बात करते हैं वो भी ये लोग सुनते हैं। ये घोर निंदनीय है। इस प्रकार के कैमरे न तो लोकसभा के अंदर लगे हैं, इस प्रकार के कैमरे न राज्यसभा के अंदर लगे हैं, और इस प्रकार के कैमरे देश की किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं लगे हैं। ये स्पाई और हिडन कैमरे हैं जो स्पीकर साहब का रेस्ट रूम है, उसी के अंदर इसका एक्सेस है। इसके अलावा उसको कोई नहीं देख सकता। आज एआई के ज़माने में उन वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ करके, डीप फेक करके ये लोग हमारे खिलाफ भी इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी पे भी जासूसी कराने के आरोप लगे, पेगासस लगाने के आरोप लगे। खुद इन्हीं सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता के ने भी अपने ऊपर जासूसी कराने का आरोप लगाया।
और खुद मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक के अंदर ये कहा कि मेरे को एक एक विधायक की गतिविधि का पता है कि वो क्या कर रहा है। इसका मतलब विधायकों की भी रेकी की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये कहा कि सारे मंत्री अपने ड्राइवरों का ध्यान रखें, ये ड्राइवर आप लोगों की बातें लीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये ड्राइवरों के फोन भी आप लोग टेप कर रहे हो। और अब सदन के अंदर जिस प्रकार से फोन टेपिंग से रिलेटेड ये मामला है, हमारी पूरी विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होने के बाद में भी जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। इस पे कार्रवाई करने की बजाय सत्ता पक्ष जो है हंगामा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। ये पैसे कहाँ से आए, कौन से फंड से लगे? विधानसभा का फंड तो इसके अंदर लगा नहीं। कौन सा फंड है ये बताएं। कैमरे लगाने से पहले डीजी इंटेलिजेंस से आपने परमिशन ली या नहीं ली? सरकार की इसमें परमिशन है या नहीं है? आप किस आधार पे हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ये सारी डिमांड हम लोगों ने रखी है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे यहीं में देश में जन्मे एक लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिसने 1984 में किताब में लिखा था बिग ब्रदर एवरीथिंग वॉचिंग। तो यहाँ इस सरकार के अंदर ये बिग ब्रदर कौन है जो हर चीज को वॉच कर रहा है, हर चीज को देख रहा है? हम सब लोगों की निगरानी की जा रही है। ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है जो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के अंदर जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको कहीं ना कहीं ये हनन करने वाला काम यहाँ पे सरकार कर रही है। मैंने डिमांड की है कि इसके अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। हम राष्ट्रपति महोदय को भी लिखेंगे, हम राज्यपाल महोदय को भी जाके मिलेंगे कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने कैमरे लगाए हैं वो सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब ये तो सरकार हो सकता है, सरकार स्पीकर साहब के माध्यम से करा रही हो। ये तो जासूसों की पूरी फौज है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक डबल इंजन की सरकार है, तो जासूसी भी डबल ही हो रही है। ये तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आपके ड्राइवर हैं मंत्रियों के, वो आपकी बात बाहर लीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ड्राइवरों की बात सुनी जा रही है कहीं ना कहीं। मैं तो मेरे विधायकों से भी कहूंगा वो अपने घर और गाड़ी को भी चेक कराएं, कहीं उनमें भी इन लोगों ने कोई हिडन कैमरे तो नहीं लगा दिए हैं। बड़ा गंभीर विषय है। और आप पत्रकार साथियों से भी कि आप लोग भी कौन किससे बात कर रहे हैं, आप लोगों की भी जासूसी हो सकती है। कहीं विपक्ष की खबरें आप ज्यादा तो नहीं चला रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा होगा। कहीं ना कहीं बड़ी जासूस सरकार है ये। तो वहीं टीकाराम जूली के आरोपों का निराधार करते हुए सिविल लाइंस विधायक बीजेपी के गोपाल शर्मा ने टीकाराम जूली पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अगर जूली कुछ गलत कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आखिर वो डर रहे क्यों हैं? ऐसी किसी की कोई जासूसी नहीं होती है। आदरणीय टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष, अगर ये कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिसमें प्रतिपक्ष का समर्थन शामिल नहीं है, उनका ये आरोप लगाना कि उनकी जासूसी हो रही है, तो ऐसा कौन सा गलत काम वो कर रहे हैं जिसकी जासूसी हो रही है? किसी भी व्यक्ति की जासूसी अगर हो रही है, एक तो ये अप्रामाणिक है, कोई तथ्य उनके पास में नहीं है, जासूसी हो भी नहीं रही है, लेकिन उनको अगर जासूसी का भय सता रहा है, जैसे एक बार राहुल गांधी जी ने बचपन के अंदर फिल्म देख ली शोले और उनको गब्बर सिंह का भय आज तक सताता रहता है, उसी तरह से ये जो इनको जासूसी का भय सता रहा है, इन्होंने क्या, मेरी समझ में तो ये अपराधी तो है नहीं टीकाराम जी, इनको किस चीज की जासूसी का भय सता रहा है? प्रतिपक्ष के लोग भी ऐसा कोई आचरण करते नजर नहीं आते जिनकी जासूसी की जाए? ये क्यों डर रहे हैं इस बात से? इनको तो ये ताकत से कहना चाहिए कोई जासूसी करवा के देख ले, कुछ नहीं मिलेगा। और जासूसी कैसे करवाई जा सकती है
ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और ये सरकार संवैधानिक सरकार है। और भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी खुद ही ऐसे परिवार से आते हैं जो लोकतंत्र को बढ़ाने वाला परिवार है, इसलिए ये सब निराधार बातें हैं। उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर एक बार एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के फोन टेपिंग के आरोप में इस्तीफा दे चुके हैं। तो अगर कोई फोन टेपिंग करवाता है तो वो कांग्रेस करवाती होगी। ये तो पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें किसी भी सरकार के खिलाफ उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार से रोजाना मानवता हनन के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, वहां के हिंदू तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार को गिराने की कार्रवाई नहीं हुई, सरकार को भंग करने की कार्रवाई नहीं हुई। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है। होना तो ये चाहिए, क्या तकलीफ कल वाली है जो सीपी राधाकृष्णन से इतनी करारी हार हुई है कांग्रेस की। उन्होंने अपने पोर्टल पर, अपने फेसबुक पर डाला था कि हमको तो 315 वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भीतरघात हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को और विपक्ष को धोखा दिया है, दर्द वह है और उसको करने के लिए यहां पर हंगामा कर रहे हैं। कल धर्म परिवर्तन का बिल आया और सबको टोपी पहना दी। क्या है ये? आपके अंदर हिम्मत है तो खुल करके विरोध करते ना, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या उसका विरोध ये है कि सबको टोपी पहना दो? ये क्या बात? और कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा गब्बर सिंह का नाम लिया, कोई शब्द लेके आए जग्गा जासूस। कौन है जग्गा जासूस? कोई फिल्म आई होगी या तो इनकी क्या, जैसे बचपन में मैंने कहा कि राहुल गांधी को शोले दिख गई तो गब्बर सिंह वो बेल्ट लेके घूमता हुआ, कितने थे कालिया, तो वो डर लगता है। उसी तरह से कोई किसी ने जग्गा जासूस देख ली होगी, उसमें ये लगता होगा कि किसी को पकड़ लिया तो इनको जग्गा जासूस ध्यान आ गया, और कोई आता तो और किसी की बात करने लग जाते, रंगा बिल्ला की बात कर सकते हैं। तो ये बात है, ये निराधार आरोप है। तो वहीं आज सदन में इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं सदन 2 बार स्थगित हुआ, उसके बाद एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू हो गया। वहीं आज अशोक गहलोत भी सदन में पहुंचे थे। इस दौरान आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भी संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने सरकार विपक्ष पर तीखे हमले बोले। तो वहीं आज सरकार की ओर से कई तीखे हमले किए गए और विपक्ष भी लगातार हंगामे करता रहा। इस दौरान विपक्ष की ओर से सरकार को घेरते हुए आपदा, कृषि, स्वास्थ्य तमाम मुद्दों पर सरकार पर विपक्ष की ओर से जमकर हमले बोले गए। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।